राजस्थान का प्रसिद्ध घेवर अब राजस्थान में नहीं पूरे भारत में सभी का चहेता हो गया है। जैसे ही सावन आता है बाहर दिखने लगता है घेवर सभी जगहों पर इस घेवर को हम घर पे कैसे बनाएं, तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी सांचे के हलवाई स्टाइल जालीदार घेवर घर में बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, तभी आपका घेवर परफेक्ट हलवाई जैसा बनेगा। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मिक्सी का जार। आज मैं आपको बहुत ही जल्दी आसान तरीके से बता रही हूँ, तो हम बनाएंगे मिक्सी के जार में। तो मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है 4 चम्मच मेल्टेड घी। ध्यान ये रखना है आपको घी मेल्टेड ही लेना है, जमे हुए घी का इसमें यूज नहीं करना है। घी में डाल दी है 6 से 7 आइस क्यूब और ढक्कन लगाकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए चला लेना है। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद में जार को खोल के देखना है, जो बर्फ़ और घी है वो साइड में इस तरीके से जम जाती है। तो चाकू की सहायता से आपको इस तरीके से बीच में वापस इकट्ठा कर देना है घी और बर्फ़ को, और फिर से ढक्कन लगा के इसे फिर से चला लेना है। ये साइड में जम जाती है बर्फ़, और तो इसे मैंने फिर से इकट्ठा कर लिया है और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसे चला दिया है। यही प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करनी है। जैसे घी बर्फ़ जमे तो उसे बीच में इकट्ठा कर देना है, फिर चलाना है, फिर से इसको घी को इकट्ठा कर देना है और फिर चलाना है। तब तक चलाना है जब तक घी बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए। तो देखिए 4 बार चलाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, घी इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। बस इसी स्टेज तक आपको चलाना है, घी को बिल्कुल इस तरीके से क्रीमी सा कर लेना है। बस घेवर बनने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मिक्सी के जार को मैंने रख देती हूँ नीचे, और अब मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। तो 1 कटोरी मैदा हमें एक साथ नहीं डालना है। अभी इसमें मैं आधा कटोरी मैदा डाल रही हूँ, आधा कटोरी मैदा हम बाद में यूज करेंगे। तो आधा कटोरी मैदा डालने के बाद में अब मैंने लिया है ये बिल्कुल फ्रीजर से निकाले हुआ ठंडा पानी। मैं आपको दिखा देती हूँ बोतल में, देखिए किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। आप जब भी घेवर बनाएं तो पहले दिन ही फ्रिज में खूब सारा ठंडा पानी और बर्फ़ जमा लें, क्योंकि घेवर में जितने से ज़्यादा बर्फ़ और ठंडे पानी का ही यूज होगा। तो अब मैदा डालने के बाद में मैंने डाल दिया है बिल्कुल फ्रीजर से निकाला हुआ चिल पानी, आधा गिलास के करीब, और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सी में चला लेना है। ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही चलाना है, वरना घी अलग हो जाएगा और मैदा अलग हो जाएगा। देखिए बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। अब इसमें जो बचा हुआ आधा कटोरी मैदा है वो भी हमें अब इसमें डाल देना है। फिर से वही फ्रीजर से निकाला हुआ ठंडा पानी डाल देना है, और साथ ही डाल दिया है 1 चम्मच बेसन। बेसन से घेवर का टेस्ट थोड़ा बढ़िया आता है, तो 1 चम्मच ही बेसन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच बेसन डाल के और फिर से आधा गिलास बिल्कुल चिल पानी डाल के 1 से 2 मिनट फिर चला लिया है। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी सा बैटर हो गया है। देखिए चम्मच से गिर रहा है तो आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल एक धार में गिरे। तो थोड़ा सा बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने आधा गिलास के करीब बिल्कुल ठंडा पानी बर्फ़ मिलाया और फिर से डाल दिया है और 1 मिनट के लिए फिर चला लिया है। बस अब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। बस ध्यान ये रखना है आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, मिक्सी को सिर्फ रोक रोक के चलाना है। अगर आप एक साथ में चलाएंगे तो घी अलग हो जाएगा और मैदा अलग हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से 4-5 बार में मिक्सी को रोक रोक के चलाना है। और अब इस बैटर को मैंने निकाल लिया है एक बड़े पतीले में, और मिक्सी के जार में जो बैटर लगा था उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के और वो भी इसमें डाल दिया है। बस बैटर अब परफेक्ट है, इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए। पतला होगा तो चलेगा, लेकिन गाढ़े बैटर से घेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने इसमें लिया है आधा चम्मच के करीब नींबू का रस। नींबू का रस आपको ज़्यादा नहीं लेना है, वरना घेवर का टेस्ट खट्टा हो जाएगा। तो सिर्फ आधा चम्मच ही नींबू का रस लेना है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और बैटर को रख दिया है फ्रीजर में। अब ये मैंने लिया है एक पतीला। आप कोई भी ऐसा बर्तन हो जिसकी हाइट ज़्यादा हो वही बर्तन लेना है, क्योंकि जब हम घेवर बनाते हैं तो घी या ऑयल होता है वो बहुत ही छींटे उछलते हैं। तो आपको बड़े हाइट वाला ही बर्तन लेना है। उसमें मैंने डाल दिया है आधा लीटर ऑयल। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। ऑयल को रख दिया गर्म होने के लिए। दूसरी तरफ इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेके और ढक्कन में छेद निकाल लेना है। छेद निकालने के बाद में बोतल में भर लिया है मैंने बैटर,
और जो बचा हुआ बैटर है उसको वापस फ्रीज़र में रख दिया है, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतना ही घेवर परफेक्ट बनेगा। तो बचे हुए बैटर को फ्रीज़र में रख के अब ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना है। खोलते हुए ऑयल में ही हमें ये बैटर डालना है। बैटर बिल्कुल चिल होना चाहिए और ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर बिल्कुल सेंटर में डालना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा बैटर इधर डाल दें इधर, ऐसे नहीं, सिर्फ बीच में ही आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी चम्मच से किस तरह बनाना है। और बीच में आप किसी भी चम्मच की डंडी या किसी भी डंडे से इस तरीके से आपको होल करते रहना है, और उसी होल में आपको थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। थोड़ा सा बैटर डालना है, फिर रुकना है, और थोड़ा फिर डालना है, फिर रुकना है। और गैस की फ्लेम पूरी प्रोसेस में आपको हाई ही रखनी है। हाई फ्लेम पे ही घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जैसा कि आप देखते हैं धीरे धीरे कितनी परफेक्ट जाली पड़ रही है, और बीच में मैं इस तरीके से डंडे से छेद भी करती जा रही हूँ ताकि बैटर डालने के लिए जगह सही बनी रहे। तो इसी तरीके से सारी बोतल का बैटर मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। इस बोतल में 1 कटोरी के करीब बैटर हुआ है, तो इसे एक घेवर आसानी से बन जाता है। तो इसी तरह करके मैंने सारी बोतल का जो घेवर का ये बैटर था डाल दिया है, और हाई फ्लेम पे इसे पका दिया है। अब जैसे ही घेवर पकता है तो ऊपर तैरने लग जाता है, और पतीले को छोड़ दिया है। अब डंडे की सहायता से इस तरीके से घेवर को निकाल लेना है, और जो ऑयल और घी होता है उसको इस तरीके से, एक्स्ट्रा ऑयल और जो घी होगा वो इस तरीके से निकल जाएगा। तो आप किसी भी जाली वाली प्लेट में या जाली के ऊपर रख दें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है, वो भी कितने आसान तरीके से। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो में आपको बताई है। तो देखिए ठीक इसी तरीके से एक घेवर मैंने बना लिया है। अब उसी तरीके से हम दूसरा घेवर भी बनाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ चम्मच से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि बॉटल से ही बनाना है। तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके सेम उसी प्रोसेस में आपको बीच में डालना है। गैस की फ्लेम में आपको फिर से बता रही हूँ हाई ही रखना है, ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म रहे और बैटर बिल्कुल फ्रीजर में रखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बैटर डालता रहना है, और बीच में इस तरीके से डंडे से छेद करते रहना है। बस इसी तरीके से दूसरा घेवर भी हमें पूरा बना लेना है। बहुत ही आसान है घेवर बनाना, इस तरीके से आप बनाएंगे तो झटपट बन जाएगा। जैसे ही घेवर पकेगा तो ये पतीले को छोड़ देगा, और आप इस तरीके से घुमा के देखें अच्छे से पक जाता है। देखिए घेवर ने अपनी जगह भी छोड़ दी है। फिर से डंडे से इस तरीके से इसे निकाल लेना है, थोड़ा सा रोक के रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो पतीले में ही निकल जाए। तो है ना बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट हलवाई जैसी जाली बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। ये इस तरीके से हमने सारे घेवर बना के तैयार कर लेने हैं। तो मैंने 1 कटोरी मैदे में 4 से 5 घेवर बनाए हैं। तो देखिए सारे घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गए हैं। अब किसी जाली पे या किसी पे भी आप रख दें ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इस तरीके से निकल जाए। तो है ना बहुत ही देखिए परफेक्ट, एक एक जाली पड़ी है ना ही टूटेंगे, और बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से घेवर बनेंगे। तो अब देखिए घेवर हमारे सारे बन के तैयार हैं। मैंने इस तरीके से जाली पे रख दिए हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल हो वो सारा निकल जाए। तब तक हम बनाते हैं घेवर के लिए चाशनी। तो मैं फटाफट आपको चाशनी बनाना भी बता देती हूँ। चाशनी बनाने के लिए 5 घेवर के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी। अब जितना चीनी लिया है उतना ही हमें पानी लेनी है। अब चीनी को पानी में अच्छे से मेल्ट होने देना है इस तरीके से चलाते हुए। अब इसमें घेवर में हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस 3 से 4 बार कुल मिला के आपको 4 से 5 मिनट तक चाशनी को उबालना है। बस उसी स्टेज तक घेवर की चाशनी बन जाती है। और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी मैंने डाल दी है इलायची, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें अच्छे से उबाल आने देना है, और उबाल आने के बाद में इसे 3 से 4 मिनट तक चाशनी को हमें अच्छे से पकाना है ताकि ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए और चिपचिपी सी लगने लगे। जैसे ही चाशनी पकेगी तो आपको किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए चाशनी में अच्छे से उबाल आ गई है, चीनी भी अच्छे से
पिघल गई है। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से उबाल आने देना है और बीच बीच में आपको इस तरीके से चलाते रहना है ताकि चाशनी नीचे तले पे चिपके ना। ज़्यादा घेवर की चाशनी गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर गाढ़ी चाशनी होगी तो घेवर में डालने के बाद में वो चीनी बन जाएगी। तो आपको इसमें पतली ही चाशनी रखनी है। जैसे ही चाशनी बनेगी तो आपको इस तरीके से चेक करना है, चम्मच पे लेके और उंगली पे लेके इस तरीके से लगा के चेक करना है। जैसे ही ये से चिपचिपी सी लगे इसका मतलब ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए चम्मच हल्की सी गर्म है, तो इसे इस तरीके से ठंडा करके और इस तरीके से आपको चेक करना है। थोड़ी सी गाढ़ी लगे इसका मतलब ये चाशनी बनके तैयार है। गैस को बंद कर देना है, चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम बनाते हैं घेवर के लिए रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 कटोरी चीनी डाल दी है। अब चीनी को हमें करना है कैरमल। आज हम बहुत ही अलग तरीके से रबड़ी बनाएंगे, बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। तो चीनी को हमें कैरमल करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। कैरमल करने के बाद में इसमें डाल दिया है, ज़्यादा काला भी नहीं करना है। तो जैसे कैरमल हो तुरंत इसमें डाल देना है दूध। अब आप जिस हिसाब से रबड़ी बनाएं, आपको कितने घेवर की कितनी क्वांटिटी में रबड़ी बनानी है उतना दूध ले ले। तो मैंने 5 घेवर के लिए 1 से 1.5 लीटर दूध लिया है। अब दूध डालने के बाद में इस तरीके से चलाते हुए दूध में अच्छे से उबाल आने देना है। अब चीनी कैरमल करके बनाने में क्या होता है, रबड़ी का कलर बहुत ही परफेक्ट आता है। अब दूध उबल रहा है तब तक 1 कटोरी मैंने ठंडा दूध लिया है, उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके, अगर आपके पास मिल्क पाउडर या कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपने भैंस का दूध लिया है या फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है तो आपको इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर कोई भी मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। लेकिन ये मैंने पैकेट वाला दूध लिया है तो इससे रबड़ी इतनी परफेक्ट नहीं बनती, इसलिए इसमें मैंने मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है ताकि रबड़ी में टेस्ट थोड़ा अच्छा आए और ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए। तो वो मिल्क पाउडर वाला भी दूध हमने इसमें डाल दिया है और लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है इसे जब तक ये दूध बिल्कुल आधा ना हो जाए और ये रबड़ी की तरह बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है ताकि दूध तले पे चिपके ना और जले भी ना। और ये हमने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को आप बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से दरदरा पीस के कूट के भी रबड़ी में डाल सकते हैं, इससे क्या टेस्ट बढ़िया आता है। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी हमने डाल दिया है रबड़ी में और अच्छे से मिक्स करते हुए कुल 7 से 8 मिनट के लिए मैंने दूध को अच्छे से उबाला था। हाई फ्लेम पे मैं इसमें रबड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको बराबर खड़े होकर लगातार चला रही हूँ, जिसे चिपक भी नहीं रहा। अगर आप इसे खड़े होकर लगातार चला के नहीं पका रहे हैं तो आप गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें, वरना दूध जल जाएगा तो रबड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से धीरे धीरे तब तक पकाएं जब तक दूध बिल्कुल आधा ना हो जाए। तो 7 से 8 मिनट पकाने के बाद में देखिए दूध भी बिल्कुल आधा हो गया है, रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। जैसे ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। गैस को बंद कर दिया है, उसको रख दिया है साइड में। अब रबड़ी और चाशनी को हमें बिल्कुल ठंडा कर देना है और ध्यान ये रखना है रबड़ी, चाशनी और घेवर तीनों को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हमें घेवर पे चाशनी डालनी है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक घेवर रख देना है और जो हमने चाशनी बनाई है वो चम्मच से इस तरीके से पूरे घेवर पे हमें डालते रहना है ताकि ऊपर के घेवर पे चाशनी मिल जाए और जो एक्स्ट्रा चाशनी हो वो नीचे के घेवर में निकल जाए। और उससे भी जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे जो बर्तन रखा है उसमें जाले की मदद से निकल जाएगी। तो इसी तरीके से ठीक पूरे घेवर में हमें चाशनी डाल देनी है। आप चाहे तो चाशनी में घेवर को डीप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या ज़्यादा मीठा हो जाता है। रबड़ी भी मीठी है और उससे ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको घेवर पे चाशनी डालनी है, उससे परफेक्ट मीठा भी होगा और घेवर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे घेवर को अच्छे से चाशनी पिला दिया है। और चाशनी पिलाने के बाद में इसे अब हम रबड़ी से भी अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो देखिए कितने परफेक्ट जालीदार 4 घेवर है। मैंने पहले 4 घेवर को मैं तैयार कर लेती हूँ, कुल मिला के मैंने 5 घेवर बनाए थे। अब चाशनी पिलाने के बाद में हमने जो रबड़ी बना के रखी है उसे भी सारे घेवर पर अच्छे से लगा देनी है।
बस ध्यान ये रखना है, चाशनी और रबड़ी सभी को आपको बिल्कुल ठंडा करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी, ताकि उससे आपका घेवर परफेक्ट हलवाई जैसा जालीदार बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, रबड़ी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो गई है, और इस तरीके से आपको पूरे घेवर पर रबड़ी इस तरीके से अच्छे से लगा लेनी है। ऊपर से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, बारीक कूट के भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से काट के भी लगा सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो सारे घेवर को इसी तरीके से हमें रबड़ी ड्राई फ्रूट्स लगा के तैयार कर लेने हैं, और तैयार है ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जालीदार परफेक्ट रबड़ीदार घेवर बनके, जो बहुत ही आसानी से और बिल्कुल कम खर्चे में बहुत आसान तरीके से ये घेवर। तो आप भी इस बार सावन पे, रक्षाबंधन पे, तीज पे ये घेवर बना के सबको खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा। तो मेरे ये घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए कितने जालीदार और परफेक्ट ये घेवर बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल पास से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इस तरीके से झटपट बहुत आसान तरीके से घेवर बना सकते हैं। बस कुछ बातों का जो मैंने वीडियो में आपको बताई है, कुछ ट्रिक और टिप्स का, उन्हें फॉलो करके बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे घेवर घर पे बना सकते हैं। तो इस बार आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, एक बार फिर से कह रही हूँ, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते रहेंगे नई नई रेसिपी के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।